अगर आप शहर में रहते हैं और बारात के सीजन में आप अपने गांव आए हैं या अपने छोटे शहर आए हैं और आप बारात जाने के लिए शादी में निकलने के लिए आप रास्ता पकड़ लिए, अगर कार से निकल गए और आप गूगल मैप के ज़रिए जीपीएस के ज़रिए आप अगर उस बारात में शामिल होना चाहते हैं तो आज आपको हम थोड़ा सावधान कर रहे हैं, क्योंकि आप गूगल मैप और जीपीएस के सहारे तो चलते हैं। कई बार आपको रास्ता बहुत सरल नज़र आता है और आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन यूपी के बरेली से एक ऐसी खबर आई है जो हैरान करने वाली है। आमतौर पर हम खबर सिर्फ बिहार का करते हैं या बिहार से जुड़े हुए करते हैं, लेकिन आज हम यूपी के बरेली की खबर अपने बिहार के लोगों को इसलिए बताना चाहते हैं कि बिहार में शादियों के मौसम में आमतौर पर आज के जो युवा हैं वो गूगल मैप और जीपीएस के जरिए बारातियों में या गांवों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये गूगल मैप और जीपीएस जो है जानलेवा भी साबित हो रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं जो यूपी के बरेली से है। दिल्ली के गुड़गांव से 3 लोग कार पर सवार होकर के और उत्तर प्रदेश के बरेली के एक इलाके में बारात में शामिल होने जा रहे थे। तीनों बैगर कार पर बैठे हुए थे और गूगल जीपीएस के जरिए एक रास्ता को पकड़ लिए और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले थे। एक बारात में रिश्तेदार के यहाँ शामिल होने जा रहे थे। लेकिन जिस रास्ते के वो पकड़ कर जा रहे थे उस रास्ते में एक पुल था जो अधूरा पड़ा था, निर्माणाधीन था। पुल वो आधे रास्ते तक, नदी के आधे यार्ड तक वो बना था और उसके आगे पुल जो है वो नहीं बना था। और पुल को जब निर्माणाधीन था तो ठेकेदार ने कोई बैरिकेड भी नहीं लगाया था, कोई ऐसा निशान नहीं दिया था ताकि ये पुल जो है आगे अधूरा है, आप यात्रा ना तय करें। इस तरह के कोई उसमें मार्क नहीं लिखे गए थे, कोई निशान नहीं दिए गए थे। लिहाजा वो कार सवार तीनों लोग जो है वो अपनी कार से आगे बढ़ते गए और रास्ते में ही जैसे उनकी कार, वैगनआर कार वो पुल पर चढ़ी, वो सरसरा करके वो उसी स्पीड में जा रहे थे और अचानक जो है उनकी कार बीच नदी में गिर गई, जिसके कारण तीनों की मौत हो गई। लेकिन गूगल मैप और जीपीएस में ये नहीं बता रहा था कि ये पुल जो है आगे खराब है या क्षतिग्रस्त है। वो रास्ता दिखा रहा था, रूट दिखा रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जीपीएस और गूगल मैप कभी आपको रास्ते तो दिखाते हैं, लेकिन रास्ते हैं कैसे ये आपको गाड़ी से उतरकर लोकल लोगों से ज़रूर बात करना चाहिए। अगर आप शहर से जाकर के गांव निकल रहे हैं और किसी रास्ते को पकड़कर जीपीएस के सहारे जा रहे हैं तो आपको एक बार किसी गांव में रुक करके जिस रास्ते को पकड़ कर जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बरेली के आखिर किस जगह पर यह घटना हुई, तो आपको हम जानकारी के लिए बता चलें जो मेरे पास डिटेल्स है। ये बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला के फरीदपुर के पास एक खललपुर गांव है और उसी इलाके में वो एक नदी पर पुल है जो अधूरा पड़ा था और उसी पुल पर वैगनआर कार चढ़ी जिसमें 2 चचेरे भाई समेत 3 लोग सवार थे और तीनों की गाड़ी जो है, कार जो है वो नदी में गिर गई थी, जिसके कारण तीनों की घटनास्थल पे ही मौत हो गई। और जब सुबह हुआ तो आसपास के ग्रामीण जब नदी इलाके में पहुंचे तो कार को क्षतिग्रस्त देखा। लोग कार के पास पहुंचे तो 3 लोगों की मौत लोग देखे कि 3 लोग मरे पड़े हैं। जिसके बाद फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तीनों लोगों के शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उनके पर्स से जो कॉन्टैक्ट नंबर निकले उसके आधार पर उनके परिजनों को जानकारी दी गई। परिजन अब जो है इस मामले में जांच की बात कर रहे हैं, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पुल अधूरा था तो जिला प्रशासन ने उस पुल को रोका क्यों नहीं था, उस पर कोई निशान के चिन्ह क्यों नहीं दिए गए थे, उस सड़क को क्लोज क्यों नहीं किया गया था। ये आरोप उनका सही है। परिजनों ने मुआवजा की मांग भी की। उन्होंने ये भी कहा
कि तीनों के परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अच्छे कमाते थे, तो सरकार को या उस ठेकेदार को जो है उनको उचित मुआवजा भी देना चाहिए। ये तो उस जो घटना से जुड़ी एक जानकारी थी, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि अगर आप शादी के सीज़न में अपने घर से कार से अनजान रास्ते में निकल रहे हैं और जीपीएस के सहारे आप रास्ते तय कर रहे हैं, तो उस रास्ते के बारे में आपको लोकल लोगों से जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। यह रास्ता कैसा है, सही है नहीं है, उसमें अगर पुल हैं तो सही है नहीं है, या रास्ते वन वे है तो आगे जाकर ख़राब है या क्या है, ये भी आपको जानकारी लेना चाहिए और उसके बाद में ही रास्ते तय करना चाहिए। नहीं तो ये जीपीएस और गूगल के जो रास्ते हैं कई बार आपको मुश्किलों में डाल सकता है। और यहाँ ये उत्तर प्रदेश की घटना एक बानगी है, ये तो जान तक ले लिया। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।